वॉरेन बफेट का नाम तो हम सब जानते हैं, है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे एक और जीनियस का भी हाथ था? एक ऐसा इंसान जिनका असर तो बहुत गहरा था, पर जो हमेशा सुर्खियों से दूर रहना पसंद करते थे। आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं की, चार्ल्स टी मंगर। जब भी इन्वेस्टमेंट की दुनिया की बात होती है, वॉरेन बफेट का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सारी सफलता सिर्फ उनकी अपनी थी, या फिर उस इतने बड़े साम्राज्य के पीछे कोई और दिमाग भी था जो चुपचाप काम कर रहा था? जी हाँ, बिल्कुल। वो थे चार्ल्स मंगर, बर्कशायर हैथवे में बफे के सबसे भरोसेमंद साथी और उस विशाल फाइनेंशियल एम्पायर के को क्रिएटर। पर आखिर उनकी सोच इतनी अलग, इतनी पैनी बनी कैसे? चलिए उनकी कहानी को शुरू से समझते हैं। पता है, मंगर की जो ये कमाल की सोच थी ना, उसकी जड़ें उनके बचपन के तजुर्बों में छिपी हैं। और ये कहानी किसी फैंसी बिजनेस स्कूल से शुरू नहीं होती, नहीं, बल्कि ओमाहा की एक मामूली सी किराने की दुकान से शुरू होती है। तो मंगर का सफर शुरू हुआ 1924 में ओमाहा से। फिर वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने आर्मी में काम किया, वहां से हार्वर्ड लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन किया। मतलब हर अनुभव ने उनकी सोच को एक नया मोड़ दिया। और फिर हुई वो मुलाकात जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। उनकी मुलाकात हुई वॉरेन बफेट से। उनकी जो वैल्यूज थीं वो बहुत छोटी उम्र में ही बनने लगी थी। सोचिए, बफेट के दादा की दुकान में काम करके उन्होंने मेहनत का मतलब समझा, फिर हैमस्टर बेचकर मोल भाव करने की कला सीखी। और हाँ, किताबों से उन्हें गजब का लगाव था, खासकर साइंस और मेडिसिन की किताबें। इन्हीं सब शुरुआती तजुर्बों ने दुनिया को देखने का उनका नजरिया बनाया, जिसमें उनके एंटी सोशलिस्ट विचार भी शामिल थे। तो सवाल ये उठता है कि ये सारे अनुभव उनके मशहूर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में कैसे बदले। चलिए उनकी उस रैशनल थिंकिंग यानी तर्कसंगत सोच के फ्रेमवर्क को समझते हैं, जिसने उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा कर दिया। मंगर के लिए रैशनैलिटी या तर्कसंगतता सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये तो उनका मूल मंत्र था। मतलब एक ऐसी सोच जो सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने पर नहीं, बल्कि उसे गहराई से बिल्कुल तह तक जाकर समझने पर जोर देती है। किसी भी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना, वही है असली तर्कसंगतता। उनके काम करने के तरीके को ना इन 4 सिंपल स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला, किसी भी चीज में पैसा लगाने से पहले उसे गहराई से समझो। दूसरा, इमोशंस को साइड में रखकर डिसिप्लिन रहो। तीसरा, छोटे मोटे उतार चढ़ाव से घबराना नहीं है, हमेशा लंबी दौड़ का सोचो। और चौथा, जो आपके सबसे अच्छे आइडियाज हैं, अपने रिसोर्सेज को वहीं पर लगाओ। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि ज्ञान जमा करना तो आसान है, पर असली समझ हासिल करना वही सबसे बड़ी चुनौती है। यही मंगर की फिलॉसफी का सार था कि सतह पर मत तैरो, गहराई में जाओ। अब बात करते हैं उस पार्टनरशिप की जिसने वाकई इतिहास रच दिया। मंगर और बफेट की ये जोड़ी सिर्फ बिजनेस तक ही नहीं थी, ये तो विचारों का, वैल्यूज का एक कमाल का संगम था। और जानते हैं ये सब शुरू कैसे हुआ? ओमाहा में एक फैमिली डिनर पर एक मामूली सी मुलाकात, और वो मुलाकात इतिहास की सबसे बड़ी बिजनेस पार्टनरशिप में से एक बन गई। कमाल है ना? तो आखिर इस पार्टनरशिप के इतने कामयाब होने का राज क्या था? जवाब सिंपल है, एक जैसी सोच और एक दूसरे को पूरा करने वाले स्किल्स। उनका इन्वेस्टमेंट का तरीका एक था, दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे और उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। और जब उनके अलग अलग टैलेंट एक साथ आए तो नतीजा, वो तो हम सब जानते हैं, असाधारण था। लेकिन मंगर का असर सिर्फ फाइनेंस की दुनिया तक ही सीमित नहीं था, वो उससे कहीं ज्यादा था। उनकी विरासत ज्ञान की है, नैतिकता की है और समाज के लिए कुछ करने की एक मिसाल है। उन्होंने बिजनेस करने के तौर तरीकों के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। मंगर का मानना था कि कामयाबी का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि समाज पर एक पॉजिटिव असर डालना भी होता है। और उन्होंने अपनी दौलत का इस्तेमाल भी सामाजिक सुधारों को सपोर्ट करने के लिए किया। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थी, उन्होंने करके दिखाया। उनके जो चैरिटी के काम थे, उनका फोकस बिल्कुल साफ था, एजुकेशन और आर्ट्स। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों को और हंटिंगटन लाइब्रेरी जैसी जगहों को दिल खोलकर सपोर्ट किया। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में जहां हर किसी को शॉर्ट टर्म गेन चाहिए, तुरंत नतीजे चाहिए, चार्ली मंगर की जिंदगी से वो कौन सा एक सबक है जिसे आज हम सब अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं? क्या वो गहरी समझ है, या फिर वो लॉन्ग टर्म